टमटा जी उपस्थित हैं, हमारे चमोली जी उपस्थित हैं और हमारे चमोली जिले के जो प्रभारी हैं आदरणीय खपरवाल जी उपस्थित हैं और जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय दौलत सिंह बीच जी मंच पर उपस्थित हैं। निर्दलीय और बिहार के पीछे निर्दलीय तो उनके नाम पे बोलो ना, तुम जिलाध्यक्ष बता देंगे थोड़ा नाम। हाँ तो आगे नाम ठीक है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जो अभी दौलत सिंह बीच जी जिला पंचायत के से चमोली जिले में नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको जनता पार्टी का पटका पहना करके जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। बधाई बहुत बहुत है सबका। अब नाम पढ़ो। श्री कैप्टन जसवंत सिंह बिष्ट जी। आइए ना, तेरा तो पहले से है। कौन है? श्री महेश खाली जी। कैप्टन जी कहाँ है? आओ महेश जी आओ। हाँ खाली जी, महेश खाली जी चलो आ जाए, कोई बात नहीं। आइए महेश जी, बधाई भाई बहुत बहुत है। आप सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आइए कैप्टन, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बुका लाओ दे दो माला। चलिए थैंक यू। चमोली को पहले से। अब ऐसा करो, आप थोड़ा तुम बैठो, दौलत जी बैठो, उत्तरकाशी के लोग बुलाओ। अभी आज बाकी से सामने बैठ सकते हैं। उत्तरकाशी से बहुत सारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्यगण बैठो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपक विजवान जी से अनुरोध करूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आ रहा हूँ, आओ दीपक जी, इनको यहाँ पर आओ दीपक। इस अवसर पर रखियाटगांव श्यालव जिला पंचायत वार्ड की सदस्य रेखा जुडियाल जी यहाँ पर उपस्थित हो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आ जाओ, आप ही आ जाओ। उनके बोलते रहो, नाम बोलते रहो, नाम पढ़ो। शिवराज सिंह बिष्ट और शिवराज सिंह बिष्ट, सरोजनी कंडियाल, दीपेंद्र कोहली, सरिता देवी, जिनके नाम आ रहे आते रहिए। शोभा नौटियाल, बुद्धि सिंह राणा, प्रियंका थपियाल। हो गया। अब इनके पहले हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष और वर्तमान में नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य दीपक विजवान जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। हो गया भाई, 1 मिनट करके बहुत। आइए आगे आइए, इधर आ जाओ, आगे इधर आ गया। देखिए सामने करवाओ। आइए, बधाई आप। आइए स्वागत है। खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। आओ बहन जी, आओ। बहन को आने दो। आ जाओ भैया, आ जाओ। आओ शिवराज जी। कौन है? शिवराज जी। आओ शिवराज जी, इधर आओ। बहन को आगे रखो भैया। आप तो महिला है, क्यों? स्वागत है। अगर ऐसे खड़े में फोटो, एक फोटो ऐसा हो जाएगा ना सबका। बढ़िया सा। तो हाथ पकड़ो, हाथ ऊपर करो, पकड़ो ऐसा। एक दूसरे का हाथ। एक सेकंड दीपक को बीच में ले लो। चलिए आओ दीपक। अच्छा, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
हो अभी उठ गया यार दोबारा। ठीक है, आप बैठे रहना है दीपक जी, आपको उनको बैठना है दौलत में। ठीक है, अब कुर्सी आकर बाकी आप सामने बैठ सकते हैं, पीछे भी खड़े रहे। बैठो भाई। हाँ, पहले विधायक जी बुलाओ, है ना, थोड़ा सा चमोली के विधायक बुलाओ 2 मिनट। हाँ, विधायक जी फिर बोले, फिर ये बोले हमारे चमोली विधायक जी से अनुरोध करूंगा। कहाँ के चमोली को तो है ही, जो चमोली ज्वाइनिंग के साथ जोड़ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज तृतीय पंचायत चुनाव के परिणाम के उपरांत भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने वाले सभी सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य पार्टी में शामिल होने के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री तृतीय पंचायत चुनाव के हमारे प्रदेश के समन्वय और दायित्वधारी श्री केरला जी, दूसरा कर दिया। यहाँ पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दायित्वधारी आदरणीय श्री कुलदीप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जीत के आगे तो क्या नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, क्या कर के नाम तो दौलत सिंह हो गया, दौलत बिष्ट हो बिजलवाण जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री कपरवाण जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं आज इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है इधर कि आज पंचायत चुनाव के उपरांत स्वागत आपका परिवार में। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और जो विचारधारा उसके साथ स्वागत आपको। बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी में जोड़ने का कार्यक्रम किया है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरी विधानसभा में जो 10 सीटें थी, 10 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं उन लोगों का भी, कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन सबका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे जारी आज इस मौके पर विशेष रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ मंचासीन हमारे आदरणीय गेरला जी हैं, कुलदीप जी हैं और हमारे क्षेत्र से दलवीर दानू जी भी यहाँ पर विराजमान है और उपस्थित सारी मीडिया को मैं सारी मीडिया का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग समय समय पर जिस प्रकार के भी प्रदेश में अब चुनावों के दौर है और इस मौके पर आप लोगों का जो सहयोग मिलता है उसके लिए मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे क्षेत्र से बहुत सारे लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दौलत अब मैं जो हमारे चमोली जिले से अभी जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और आदरणीय दौलत सिंह बिष्ट जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनसे अनुरोध करूंगी वो भी 2 शब्द कहने का कोशिश करें। वही सब बोलो, माइक दो। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और कपवान जी, दानव जी, शायद मैं अभी पार्टी में नया हूं तो मुझे कुछ लोगों का नाम नहीं पता, मैं माफी चाहूंगा। और समस्त मीडिया बंधु और जितने भी लोगों ने अभी सदस्यता ग्रहण की, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। विशेष धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी का कि आपने मेरे पे विश्वास किया। भविष्य में जो भी दायित्व, जो भी कर्म करने को आप मुझे बोलेंगे, मैं हमेशा उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और विशेष धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि आपने मुझे इस छोटी सी उम्र में एक बड़ा दायित्व सौंपा है, तो मैं पूर्ण आशा और उम्मीद के साथ इसको निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। विशेष धन्यवाद। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं।
अब मैं हमारे उत्तरकाशी जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान में रामा वार्ड से जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहने की कष्ट करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उत्तराखंड राज्य के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र प्रांगण में मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुखिया सम्मानित परम श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित भट्ट जी, और इस पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समन्वयक परम श्रद्धेय गैरोला जी, सम्मानित श्रद्धेय पूर्व विधायक बड़े भाई कुलदीप जी, और सम्मानित विधायक जी, और मेरे बड़े भाई मीडिया प्रभारी और हमारे जनपद की आन बान शान बड़े भाई मनवीर चौहान जी, मैं आज के इस दिवस को अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार की नीति रीति और संगठन की कार्यशैली को देखते हुए, अनुशासित संगठन की कार्यशैली को देखते हुए मैं उत्तरकाशी जनपद की आवाम को और वहां के युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि आइए जुड़िए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाएं। उसी क्रम में हमने ये फैसला लिया है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इसे जुड़ने में प्रेरणा दी है, और मैं भरोसा देता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं दीपक बिजलवान की पृष्ठभूमि संघर्षों से रही है। मेरे स्वर्गीय पिता द्वारिका प्रसाद बिजलवान राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि से हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शनों पर, उनके वसूलों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक की जो प्रक्रिया रही है उनमें मुझे जनपद के आवाम ने लगातार 4 बार पंचायत प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया। मैं आज अपनी जनता का और जनपद उत्तरकाशी की आवाम का भी दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरा जनपद देवी आपदा की दंश को झेल रहा है और मेरे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री उस दंश में जो अपनी उन पीड़ाओं को उनके साथ संजो रहे हैं, वकाई ये दिखता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अति संवेदनशील और हमारे इन सब चीजों के मामले में वो एकदम गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ ज्वाइनिंग कर रहा हूँ और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सर्वप्रथम मैं उन देवी आपदा जहाँ आई है उसके लिए मैं अपनी इस पार्टी से कुछ बेहतर करा सकूं, कुछ बेहतर विकल्प बना सकूं, इस ओर मेरा कार्य रहेगा। जनपद इस पंचायत चुनाव में जो भी आदेश निर्देश मेरे इस प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के माध्यम से जो भी आदेश और निर्देश मुझे होंगे उन सब का परिपालन करने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों की होगी। मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के साथ मजबूती से कार्य करने का काम किया जाएगा। और मैं ये भी भरोसा देता हूँ कि हम लोग सबको, जैसे कि हमारे भारत के लेवल के विश्व के नंबर 1 नेता परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। और मैं भरोसा अपने माननीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं कि दीपक बिजलवान की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत, कभी कोई किसी प्रकार की जो भी इस प्रकार की इस प्रक्रिया में रहेगा उसमें आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिस पार्टी से जुड़ रहा हूँ उस पार्टी ने संघर्षों से अपने मुकाम को हासिल किया है। ये वो पार्टी रही है जो लोकसभा में कभी 2 मेंबर होते थे और आज उनके ये आवाम और ये जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, ये निरंतर जो उनके एक शानदार कार्यशैली रही है उसकी बदौलत है। मैं शुक्रगुजार करता हूं आप सबका कि आपने मुझे अपने
स्थान दिया और मैं पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी, हम जनपद उत्तरकाशी के विकास के लिए, जनपद उत्तरकाशी के लिए हम एक मत होकर, एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग आज से जो भी हमारे लिए रीति नीति माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश होते हैं उस और हमें पालन करना है, चाहे वो प्रत्याशी की चयन प्रक्रिया हो या इससे बड़ी और भी कोई चीजें हों, हमें अपने संगठन के साथ रहकर उस कार्य को करना है। मैं पुनः बड़े भाई मनबीर चौहान जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हमें अवसर दिया बोलने का, और मैं उनको भी भरोसा देता हूं क्योंकि वो भी मेरे क्षेत्र से आते हैं कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर लगातार हम कार्य करेंगे, ये मेरा आपसे वचन है। और मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि जो इस तरह की चीजें फैलाई जाती है इनको रोकने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे, और हमारे बीच में मनभाव अगर कोई होगा भी तो उसको मिल बांट के ठीक करेंगे। हम सबका मिशन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन को सफल करना और संगठन की रीत रीत का पालन करना। मैं पुनः अपने अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं, और आपको ये कहता हूं कि आज से उत्तरकाशी जनपद में भाजपा एक मजबूत, जिस तरह से आज आप 2 विधायकों के साथ हैं, मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तीनों विधायक आपके पास होंगे, ये मेरा आपको भरोसा है। क्योंकि आज उत्तरकाशी का युवा जानता है दीपक बिजलवान अगर गया है तो कुछ बेहतर करेगा उत्तरकाशी के लिए और भाजपा के लिए, और मैं वचन देता हूं। पुनः आप सबका धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, और हम जितने भी उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं उन सबको शुभकामनाएं। हम सबकी जिम्मेदारी है प्रत्येक जनपद में भाजपा का जो झंडा है उसे लहराना। पुनः धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद, आप सबका पुनः धन्यवाद। वो ज्वाइन करा दो उसको, एक और आया ना जिला नजदीक है, तो नहीं बोलोगे, चलो ठीक है। अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने हरिद्वार जैसे जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष 6 वहाँ पर ब्लॉक है, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध रूप से हमने वहाँ निर्वाचित हुए। और उसी तर्ज पर आज उनके नेतृत्व में हम प्रदेश में जो हमारे अभी कृष्ण पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें प्रचंड बहुमत हासिल किया। और अभी जो 14 अगस्त को हमारे जिला पंचायत अध्यक्षों के, उपाध्यक्षों के और ब्लॉक के जो प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हम 100% चुनाव जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलने वाली है। मैं अब अपने प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को संबोधित करेंगे। बोले भारत माता की। आज बैठ के बोलूं, चलो यार। आज पार्टी की सदस्यता के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं जिनको हमने पंचायत चुनाव की पूरी बागडोर दी थी। ऐसे हमारे पूर्व महामंत्री संगठन रहे आदरणीय ज्योति प्रसाद गहलोत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कुलदीप जी, हमारे चमोली जनपद के विधायक गोपाल राम टमटा जी, और आज 2 प्रमुख जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली, आदरणीय दीपक बिजलवान जी, हमारे इस गान में भी ध्यान आएगा दौलत सिंह बिष्ट जी। मैं सभी सदस्यों का नाम हम पे इंकित है, सबके नाम लेने की स्थिति में नहीं हूं। आज जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है, मैं अपने इस परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस प्रकार का समर्थन हमको हर जगह हर जिले से प्राप्त हो रहा है। आप मतगणना 14 को ही होने वाली है, 14 तारीख शाम को रिजल्ट आएगा कि 12 के 12 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है और उसके रुझान दिखने को लगे। उत्तरकाशी में दीपक जी के आने के बाद अब मैं विश्वास को कह सकता हूं, हो सकता है कि उत्तरकाशी हम निर्विरोध चुनाव जीते। चमोली में हमारे जिलाध्यक्ष अपने गजपाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी जी हैं, और 2 जिला पंचायत के एक तो पूर्व सदस्य हमारे विक्रम भाई पीछे दिखाई दे रहे हैं, और वीरेंद्र राणा, अब वो किसी कारण पर उनको टिकट नहीं दे पाए थे, हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष थे। लेकिन परिवार का संस्कार ऐसा होता है, कोई पार्टी के साथ खड़े हैं। अनेकों चमोली जिले के जो निर्दलीय जीत कर आए थे वो हैं। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि कितने का सदन है साहब चमोली में, और कितने लोगों ने समर्थन दे दिया हमको अभी तक?
हैं 22, एक और आ जाएगा 23, तो लगभग लगभग एक प्रचंड जीत उस जिले में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अब बाकी जिलों का रहस्य नहीं खोलूंगा, लेकिन एक विषय और बताना चाहूंगा कि हम कल परसों में 2 दिन के अंदर हर जिला पंचायत वार्ड में, कि दूर के जिला पंचायत सबको यहाँ बुलाना उचित नहीं समझा है, हर जिला पंचायत वार्ड में अनेकों सदस्य निर्दलीय जीत कर आए थे और कुछ जगह हमने सीटें फ्री छोड़ी थी, वो तो हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो निर्दलीय जीत कर आए थे ऐसे सब कार्यकर्ताओं की सूची भी हम प्रेस को जारी करेंगे, क्योंकि आज जल्दी का कार्यक्रम था, तत्काल संभव नहीं था, क्योंकि कल ही हमने देवी आपदा के कारण था, इससे विषय रहे, लेकिन छोटा कार्यक्रम करने का मन था, इसलिए हमने उन सबको नहीं बुलाया और हम उनकी सूची आप तक देंगे। आज मैं ज्योति जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। कल लगातार सायंकाल वर्चुअल मीटिंग के बाद 89 क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुखों में से हमने 63 ब्लॉक प्रमुख आज घोषित कर दिए हैं और 2 दिन के अंदर हम सभी क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की घोषणा हम करेंगे और थोड़ा कुछ स्थान पर चर्चा शेष है, वो चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हम क्षेत्र पंचायत के सभी ब्लॉकों में अपने प्रत्याशी देंगे। किसी ब्लॉक में अगर किसी कारणवश हमारे ही कार्यकर्ता लड़ रहे हों तो हो सकता है वहां हम ओपन भी छोड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है, लेकिन 89 के 89 ब्लॉकों में भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रमुख बनेंगे, यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। इसका कारण है देश का नेतृत्व जिस रूप में हमारे पास है, पंचायत की जो जनप्रतिनिधि वो भी जानते हैं कि उनको क्षेत्र का विकास करना है, 5 सांसद हमारे हैं, क्षेत्र के अंदर विधायक हमारे हैं, हर जनप्रतिनिधि को लगता है विकास के लिए अंततोगत्वा सरकार का अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता होती है। और जब हम केंद्र में सरकार में, राज्य में सरकार में, तो हर जो जनप्रतिनिधि है वो इसकी अपेक्षा होती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और विकास गांव गांव तक पहुंचे, उस दिशा में हमारा ये प्रयास रहेगा और इसमें जनता का बहुत समर्थन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमको प्राप्त हो रहा है। अनेकों ग्राम सभाएं अभी उसकी सूची हमने मंगाई है। आप आश्चर्य होंगे कि 80%, 75 से 80% ग्राम प्रधान ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं और सदस्य से वो जीत कर आए हैं। बीडीसी के मेंबरों की जब मैं सारे ब्लॉकों की कल्पना कर रहा हूं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंधी आई है। जिस ब्लॉक जो बीडीसी मेंबर हैं वो भी बड़ी संख्या में, उसके भी आंकड़ा लगभग 70% तो हमने परसों निकाला था, इतनी संख्या में बीडीसी के मेंबर हमारे जीते हैं। तो आप सब लोग पत्रकार बंधु का भी सहयोग समर्थन हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलता रहता है। आज की ज्वाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक बिजवाण जी ने उत्तरकाशी के अंदर, वैसे तो उत्तरकाशी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले भी सब प्रकार का समर्थन हमारे साथ था। थोड़ा दीपक जी से हमारी वार्ता करने में हमने विलम्ब किया और मैं दीपक जी को बधाई भी देता हूं कि आपने मेरे एक फोन पर अपनी सहर्ष स्वीकृति दी है और ये एक प्रकार का पार्टी के प्रति आपका भाव था। आप चेहरे से भी निर्दलीय नहीं लगते थे, आप वैचारिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगते थे और आज मैं आपको अपने परिवार में शामिल करते हुए प्रसन्नता मुझे हो रही है। आप सब लोग इसमें जुड़े, यहाँ भी उपस्थित हुए, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। चमोली जिले के एक अन्य और जिला पंचायत सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी सदस्य ग्रहण कर रहे हैं, आदरणीय विक्रम सिंह कठेर जी। आइए, शिमली से कहाँ है विक्रम भाई? मैं वाह वाह, इसे अनुरोध करूंगा। विनोद भाई लेके आया होगा पक्का है? ये विनोद जी हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और ये विक्रम जी भी आए। जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण कराएंगे। बधाई। और विक्रम तो हमारा कार्यकर्ता है 2008 से। हाँ हाँ, जब चलो बधाई तुमको, बहुत बहुत है विक्रम, बहुत बधाई, बहुत बधाई, धन्यवाद। अब क्या ही सो गए हैं। बहुत धन्यवाद। अभी अलग से पूछेंगे ना, इन्होंने फिर पूछना है, छोड़ते कहाँ है मीडिया। ये माइक पकड़ सकता हूँ ना मैं? अच्छा, इसमें माइक है सब में। चलो अध्यक्ष जी, एक बड़ी ज्वाइनिंग भी हुई है और चूंकि जिला पंचायत चुनाव के लिए एक तरह का आगाज भी है, तो किस किस जिले के सदस्यों ने ज्वाइन किया? देखिए, आज 2 जिले, एक चमोली जिला और दूसरा उत्तरकाशी जिला, ये दोनों जिलों के अनेकों जो निर्दलीय सदस्य जीत कर आए थे उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है और मेरे पे फीडबैक है कि अनेकों जिलों के अंदर भी अनेकों सदस्यों ने
हमने अब कोशिश करें कि जिले के मुख्यालय में जिलाध्यक्ष के द्वारा ही उनकी हम सदस्यता दिलाएंगे। वहाँ भी बड़ी संख्या में सदस्यता होगी और ये एक रुझान ही नहीं, ये परिणाम है। अब परिणाम ये है कि 14 तारीख सायंकाल तक भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। सर, एक सवाल ये है कि दीपक बिजौर ने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन वहाँ के कई स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री को भी लिखा है। देखिए, पहले का घटनाक्रम था जब दीपक जी का ये था कि मैंने लड़ना ही लड़ना है। अब दीपक जी कह रहे पार्टी निर्णय के साथ मैं खड़ा हूँ, तो उस पत्र की जो चीजें वो समाप्त हो जाती है। हाल फिलहाल में अध्यक्ष जी, आप लोगों का एक जो ये लेटर जिसकी बात चल रही है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि आपके कई विधायक नाराज हैं, कई कार्यकर्ता नाराज। कोई नाराज नहीं, हम सबसे चर्चा करने के बाद ही तय करते हैं। और क्योंकि जब कोई पत्र पुराना होता है उस पत्र को इस तरीके से घुमा के वो लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं जो इस तरह के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल चुनाव को लेकर के यानी चूंकि 14 तारीख को है, उसकी क्या प्लानिंग है, कि क्या दावा है? नहीं, हमने प्रत्येक जिले के अंदर ब्लॉक प्रमुख के प्रभारी हमारे पहले से लगे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 63 ब्लॉक प्रमुख ने आज घोषित कर दिए हैं। शेष बचे हुए ब्लॉक प्रमुख 26 हम कल तक करेंगे और हो सकता है एक आध जगह हमको फ्री छोड़ना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो हम लोग पिछली बार 50 ब्लॉकों में जीते थे, हरिद्वार जोड़कर। इस बार हरिद्वार के सब निर्विरोध जीते थे। इस बार हम वो संख्या को नहीं, पिछली बार टोटल 50 थे, उसमें से हरिद्वार के थे। तो अब हम इस संख्या को, भाई मुझे लगता है कि 89 के 89 ही जैसा माहौल बन रहा है, 89 के 89 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। आज सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया है कि भाजपा ने जिन पर आरोप लगाया था और जांच बैठाई थी, आज उन्हीं को भाजपा में शामिल। देखिए, जब व्यक्ति अपोजिशन में होता है तो अनेकों प्रकार की चर्चाएं होती हैं। सरकार पे जब किसी विषय की जानकारी सरकार भी निर्णय लेती है, लेकिन न्यायालय द्वारा जब उनको दोष मुक्त कर दिया गया है तो वो दोष अब कोई आधार बनता नहीं है। 2027 आप कैसे देख रहे हैं? सब लोगों को भाजपा में लिया है, इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और बढ़ेंगी। भारतीय जनता में जो व्यक्ति आता है उसको हम फिर विचारों से जोड़ते हैं और जब व्यक्ति विचारों से जुड़ जाता है तो निर्णय के साथ खड़ा रहता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।